इस एपिसोड में हम बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बारे में बात करेंगे। हम उनकी पॉलिसीज, अचीवमेंट्स और कंट्रोवर्सीज का तज्जिया करेंगे और ये जानेंगे कि बेलारूस पर उनका क्या असर पड़ा। लुकाशेंको को 1994 से पावर में रहने वाला एक डिक्टेटर के तौर पर देखा जाता है। आज के इस एनालिसिस में हम उनका पॉलिटिकल सफर और उनकी लीडरशिप का तज्जिया करेंगे। वेलकम टू द एपिसोड 23 ऑफ आवर सीरीज ऑन द टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हम अलेक्जेंडर लुकाशेंको की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 30 अगस्त 1954 को बेलारूस के शिकोव डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज मिलिट्री और एग्रीकल्चर से किया, लेकिन उन्होंने 1994 में बेलारूस के पहले प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्शन जीत लिया। उनकी हुकूमत को अक्सर अथॉरिटेरियन के तौर पर क्रिटिसाइज किया जाता है। लुकाशेंको के पॉलिटिक्स में आने के बाद वो हर इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन उन इलेक्शंस पर अक्सर इलेक्टोरल फ्रॉड के एलिगेशंस लगते रहते हैं। इस वक्त उनकी हुकूमत बेलारूस को रशिया के करीब ला चुकी है और बेलारूस को दुनिया भर में आइसोलेशन का सामना है। 2020 में इलेक्शंस के बाद बेलारूस में प्रोटेस्ट का सिलसिला चला, जहां उनके खिलाफ मैसिव अपोजिशन देखी गई, लेकिन अभी भी वो पावर में है। इस वीडियो के सिलसिले में हम बात करेंगे उनकी पॉलिसीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर जिसका इफेक्ट बेलारूस पे हुआ। पहले नंबर पे है स्टेबल इकोनॉमी थ्रू स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस। लुकाशेंको ने बेलारूस की इकोनॉमी को काफी हद तक स्टेबल रखा, खासकर स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज के जरिए। बेलारूस में एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को उन्होंने मजीद मजबूत किया। स्टेट कंट्रोल के जरिए इकोनॉमी को रिसेशन और एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करना एक पॉजिटिव काम था। बेलारूस में क्राइम रेट काफ़ी लो है और लॉ इन्फोर्समेंट का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाकर लुकाशेंको ने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखा। ये सिस्टम उनकी गवर्नेंस के लिए की एलिमेंट्स में से एक है। लुकाशेंको ने बेलारूस को एक सेफ और सिक्योर मुल्क बनाया, जहाँ क्राइम रेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काफ़ी लो हैं। बेलारूस का हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम भी उनकी हुकूमत में काफ़ी इम्प्रूव रहा। फ्री एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ का सिस्टम इंटैक्ट रखा, उनकी की अचीवमेंट्स में से एक है। हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर्स में जो इंप्रूवमेंट्स आई हैं, उनका क्रेडिट भी लुकाशेंको की लॉन्ग टर्म लीडरशिप को दिया जाता है। अब वीडियो के हिस्से में हम बात करेंगे उनकी पॉलिसीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर जिसका इफेक्ट बेलारूस के ऊपर हुआ। पहले नंबर पर है अथॉरिटेरियन रिजीम एंड लैक ऑफ डेमोक्रेसी। लुकाशेंको को अक्सर अथॉरिटेरियन डिक्टेटर कहा जाता है, जहाँ फ्री इलेक्शंस और ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट कमज़ोर है। इलेक्शन फ्रॉड्स के एक्विजिशंस ने उनकी लेजिटिमेसी पर काफ़ी सवालात उठाई हैं। बेलारूस में डेमोक्रेसी का फ़कत नाम के सिस्टम है, जबकि असल में लुकाशेंको की ग्रिप पावर पर बहुत मजबूत है। बेलारूस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन काफ़ी बढ़ चुकी हैं, खासकर 2020 के प्रोटेस्ट के बाद, जहां पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन किया गया। मीडिया सेंसरशिप और अपोजिशन के साथ जुल्म और सितम भी देखा गया। ह्यूमन राइट्स और मीडिया को ख़त्म करने की वजह से बेलारूस की इंटरनेशनल इमेज काफ़ी कमज़ोर हुई है। बेलारूस की इकोनॉमी काफ़ी हद तक रशिया पर डिपेंडेंट हो गई है। लुकाशेंको की पॉलिसीज़ ने बेलारूस को रशिया के ज़्यादा करीब कर दिया है, जो बेलारूस की सॉवरेनिटी के लिए एक चैलेंज है। लुकाशेंको ने बेलारूस को रशिया के इकोनॉमिक पपेट बना दिया है, जो मुल्क की ऑटोनॉमी के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब वीडियो के सिलसिले में हम बात करेंगे बेलारूस की ग्लोबल स्टैंडिंग के ऊपर। लुकाशेंको के दौर में बेलारूस की ग्लोबल स्टैंडिंग काफ़ी इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार रही है। यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने बेलारूस पर सैंक्शंस लगाए हैं कि उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन और अथॉरिटेरियन पॉलिसीज़ की वजह से। बेलारूस की फॉरेन पॉलिसी पर रशिया का ज़्यादा रोल हो गया है, जो उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी लिमिटेड बना के रखता है। यही वजह है कि जब यूक्रेन के साथ रशिया की जंग स्टार्ट हुई तो बेलारूस ने भी अपनी एयर स्पेस और लैंड स्पेस प्रोवाइड की, जहां से रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पीपल पर अटैक किया। लुकाशेंको की हुकूमत ने बेलारूस को आइसोलेशन में डाल दिया है, लेकिन रशिया के साथ इनकी स्ट्रॉन्ग टाइज ने उनकी हुकूमत को बरकरार रखती है। अब वीडियो के हिस्से में हम उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। लुकाशेंको ने बेलारूस में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा है, लेकिन उनका स्टेबल कंट्रोल का सिस्टम लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं लगता। उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक स्टेबल रही है। अब वीडियो के हिस्से में हम ह्यूमन राइट्स के सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। बेलारूस में ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी बुरे हालात हैं। प्रोटेस्टर्स को जेल में डालना, अपोजिशन को सप्रेस करना और मीडिया पर कंट्रोल रखना उनकी हुकूमत का निशान बन गया। ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ को लुकाशेंको ने हर वक्त सप्रेस किया, जो बेलारूस की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर नुकसान पहुंचाती है। वीडियो के हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या कोई और लीडर लुकाशेंको को रिप्लेस कर सकता है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको काफ़ी अरसे से पावर में है, लेकिन उनके खिलाफ अपोजिशन काफ़ी बड़ी है। फिलहाल उनका कोई बड़ा अल्टरनेटिव नज़र नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बेलारूस के अंदर कोई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया तो उनको रिप्लेस करना मुमकिन हो सकता है। लुकाशेंको को रिप्लेस करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब तक रशिया उनको सपोर्ट करता है तब तक उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको काफ़ी कंट्रोवर्शियल लीडर रहे हैं, जो बेलारूस को एक अथॉरिटेरियन रिजीम में तब्दील कर चुके हैं। उनकी पॉलिसीज़ का मिक्स इफेक्ट देखा गया है, जहां इकोनॉमी और स्टेबिलिटी तो रही है, लेकिन ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को सेक्रीफाइस कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सकें।
आपके ख्याल में अलेक्जेंडर लुकाशेंको की पॉलिसीज का बेलारूस पर कितना असर हुआ? क्या आपको लगता है कि वो अभी भी अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे? कमेंट्स में अपने आइडिया जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं कौन है वर्ल्ड लीडर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।